अगर मैं आपसे कहूं कि इंडिया की एक ऐसी कंपनी जो सिगरेट भी बेचती है, आटा भी, बिस्किट्स भी, नोटबुक्स भी और फार्मर के साथ भी काम करती है, तो क्या आप मानेंगे कि ये कंपनी एक ही है? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आईटीसी लिमिटेड के बारे में। एक ऐसी कंपनी जो सिगरेट बिजनेस से पैसा कमाती है और उन पैसों को नए बिजनेस में इन्वेस्ट करती है। तो हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे आईटीसी लिमिटेड के बारे में। पहले फंडामेंटल डिस्कस करेंगे, फिर टेक्निकल्स की तरफ बढ़ेंगे। तो टीम, फंडामेंटल डिस्कस करने के लिए मैंने स्क्रीनर ओपन कर लिया है। जो भी शेयर का करंट प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 292 रुपीज। अगर मैं पी की बात करूं तो वो चल रहा है 17.5। जो यूजली इस सेक्टर का रहता है वो रहता है 15 से 30 के बीच में, तो ये 17.5 काफी अट्रैक्टिव है। अगर मैं बुक वैल्यू की बात करूं तो वो काफी कम है। अगर मैं रिटर्न्स की बात करूं इक्विटी पे या कैपिटल एम्प्लॉयड पे तो वो 12% से ज्यादा है, 29% और 38%, जो कि काफी अच्छा खासा रिटर्न है। शेयर होल्डिंग पैटर्न का कोई पॉइंट है नहीं डिस्कस करने का, क्योंकि ये प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनी है, तो इसमें होल्डिंग जीरो ही दिखेगी। प्रॉफिट एंड लॉस की मैं बात करूं तो ये इनका प्रॉफिट कंटिन्यूसली एनुअल बेसिस पे इंक्रीज होता जा रहा है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो। अगर यहाँ से देखोगे तो काफी डिफरेंस आया है, प्रॉफिट ड्रॉप हुआ है, सीधी सी बात है। ये अदर इनकम अगर आप देखोगे तो लास्ट ईयर ये इनकम हुई थी, और अदर इनकम मतलब कि जैसे मैंने आपको बताया, बिस्किट्स से, नोटबुक से, फार्मर के साथ एग्री बिजनेस से, जो एडिशनल बिजनेस है वहां से इनकम कम हुई है। अब बैलेंस शीट की मैं बात करूं तो एसेट्स, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, स्लोली एंड ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहे हैं। तो फंडामेंटल डिस्कस हो गए हैं। टेक्निकल डिस्कस करने के लिए ट्रेडिंग व्यू पे चलते हैं, पर उससे पहले तुम्हें एक फन चीज दिखाऊं। देखो, अंबानी ने और एलआईसी ने आईटीसी में इन्वेस्ट किया हुआ है। देखो कितने अमाउंट। एलआईसी कंपनी जो जीवन बीमा करती है और जो स्मोकर्स होते हैं उनका प्रीमियम बढ़ा देती है, और वैसे उसी कंपनी में इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है। इससे समझ के आता है कि लोगों को धंधे की तरह देखना चाहिए कि ये अपना प्रॉफिट देख रहे हैं, उधर से प्रीमियम भी ज्यादा ले रहे हैं स्मोकर से, और इधर से इन्हें पता है स्मोकर्स क्विट नहीं करेंगे तो इनका इन्वेस्टमेंट आईटीसी ग्रो करेगा, तो यहाँ भी इन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है। तो इन शॉर्ट, धंधा होता है। अब चलते हैं टेक्निकल डिस्कस करने के लिए। तो टीम, टेक्निकल डिस्कस करने के लिए मैंने ट्रेडिंग भी ओपन कर लिया। चार्ट को स्टडी करते हैं। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, एक साइडवेज मार्केट, फिर उसके बाद एक अप ट्रेंड, फिर वो डाउन ट्रेंड बनता हुआ फिर अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अगर मैं पाथ लेके समझाऊं तो ये देखो, ये हाई, ये लो, ये हायर हाई, ये हायर लो, ये हायर हाई, ये हायर लो, फिर ये हायर हाई, ये हायर लो। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो कि एक अप ट्रेंड है, पर यहाँ पे इसने ऑलमोस्ट 43%, ऑलमोस्ट 44% डाउन आ चुका है ये अपने ऑल टाइम हाई से। और अगर आप ये देखोगे, ये जो रिसेंटली लो जिस पे करंट प्राइस चल रहा है वो प्रीवियस जो हायर हाई था उसको ब्रेक कर चुका है। तो यहाँ पे इसने इस पॉइंट को भी रिस्पेक्ट नहीं दिया है, तो ये यहाँ तक आने की भी संभावना रखता है 129 जो लास्ट लोअर लो था। ठीक है, ताकि डाउन ट्रेंड एक कन्वर्ट हो सके। पर क्योंकि स्टॉक के फंडामेंटल इतने स्ट्रॉन्ग है, ये शेयर एक्चुअली में तो 1000 रुपए वाला है, पर अगर मैं एंट्री लेवल की बात करूँ तो अभी कुछ भी क्लैरिटी नहीं है। अगर मैं रेजिस्टेंस मार्क करूं तो ये शेयर 500 टच करके आया हुआ है। ठीक है, और लास्ट जो मैं सपोर्ट की मैं बात कर रहा हूं तो ये है 126 तक, तो ये इसके बीच की रेंज में ही मूव कर रहा है। तो एंट्री लेवल तो बिल्कुल भी क्लियर नहीं है, पर क्योंकि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है तो आप लोग मुझे बताओ, आप लोग बीच में यहाँ रैंडम इन्वेस्ट करना चाहोगे? क्योंकि एंट्री लेवल तो यही बनता है, या तो शेयर डाउन ट्रेंड कन्वर्ट करके यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर ये अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो, या ये यहीं से ही पुल बैक किक ले ले और यहाँ पे फिर एज इसको सपोर्ट ट्रेड करके चला जाए। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट डाउन कर देना कोई भी क्वेरी वगैरह हो। मिलते हैं नेक्स्ट स्टॉक एनालिसिस वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।